स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हुक्के से उतारा किस तरीके से लगा सकते हो या हुक्के से उतारा लगता भी है या नहीं लगता। मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। और हुक्के से उतारा लगता है तो किस तरीके से लगता है, सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो हुक्के से उतारा लगता है ना, ये किस चीज़ का लगता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी ऊपरी बाधा या मतलब कि भूत प्रेत है, तंत्र क्रिया की गई है, ये सब चीज़ मतलब कुछ भी चीज़ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी तरीके का भूत प्रेत है, वो कुछ भी चीज़ लगी हुई है किसी व्यक्ति के ऊपर, और देवता की सवारी आ रही है, ठीक है ना। देवता की सवारी आ रही है, देवता से बातचीत हो रही है। बातचीत होते होते देवता, कई देवता ऐसे होते हैं जो हुक्का पीते हैं, ठीक है ना। हुक्का पीते पीते वो क्या करेंगे, हुक्के को उठाएंगे और हुक्के को 3 बार 7 बार 5 बार उसके व्यक्ति के ऊपर से घुमा देंगे। तो इस तरीके से लोग सोचते हैं कि हुक्के से हमने उतारा लगा दिया, या देवता ने हुक्के से उतारा लगा दिया। लेकिन ये होता क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा ये होता क्या है, ठीक है ना। पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये देवता उतारा करता है, ठीक है ना। हुक्के से जो उतारा करता है ना, वो देवता करता है। अब मतलब कि देवता ने हुक्का पिया और उसी हुक्के को उठा के किसी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा दिया, 5 बार घुमा दिया, 3 बार घुमा दिया, या कई बार एक भी बार घुमा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो देवता है वो उस व्यक्ति के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन घेरा बना देते हैं, ताकि कोई भी तंत्र क्रिया उसके ऊपर न जा पाए और उस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है ना। एक हाथ पल्ला होता है ना, एक हाथ पल्ला दे देते हैं देवी देवता। और अगर इस कार्य को कोई भगत करता है तो वो किस तरीके से कर सकता है, ये चीज मेन है, और ये चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप हुक्का लगा रहे हो, ठीक है ना। हुक्का कौन से हुक्के से आप उतारा कर सकते हो, जो आपने देवी देवता के नाम का तपाया है। तपाया मतलब कि आपने देवी देवता के नाम का हुक्का लगाया है, उस हुक्के से आप किसी भी व्यक्ति को उतारा लगा सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा है, उसका हुक्का लिया आपने और उतारा कर दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। हुक्के की भी कुछ नियम है। जो व्यक्ति, जो आपने हुक्का देवी देवता का लगाया है, ठीक है, उस हुक्के को आप लीजिए। हुक्के को लेने के बाद हुक्के की एक चीज और, हुक्का चेतन होना चाहिए, मतलब कि हुक्का में अंगारी भी होनी चाहिए, उपले की करसी होनी चाहिए, या फिर लकड़ी की जिसकी भी आप रखना चाहो करसी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, और हुक्का ताजी होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर जो आंच होती है ना, वो सिलगी होनी चाहिए। ये नहीं कि ठंडी पड़ी और आपने हुक्का उठाया और लगा दिया, ऐसे नहीं होता। हुक्के में आग जो है वो सिलकती होनी चाहिए। सिलकने के बाद आप जैसे आपने देवता के नाम को हुक्का पिलाया और कोई व्यक्ति आ गया आपके पास कि भाई ये परेशान है, ये ऐसे, या कोई बच्चा परेशान है, किसी को झपटा हो गया, किसी को रोग लग गया, किसी पर तंत्र क्रिया लग गई है, ये किसी भी तरीके की समस्या उस बच्चे के साथ आ गई है, बड़े के साथ आ गई है, ये कई बार बहन बेटी और बहू भी परेशान हो जाती हैं, तो उनका क्या करना है, किस तरीके से आप उतारा लगा सकते हो। उनको बैठाइए, अगर बच्चा है तो उसको उसकी माँ के गोद में बैठाई दीजिए। हुक्का लेना है आपको, अपने देवता का नाम लेते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से, उस बच्चे के ऊपर से 3 बार उतार देना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा 5 और 7 बार कब कब उतरता है। 3 बार आपको उतार देना है, वो व्यक्ति, वो बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, और थोड़ा सा हुक्के का पानी दे देना, वो वैसे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर कोई थोड़ी बहुत तंत्र क्रिया, कोई झपटा हो गया, कोई मतलब कि थोड़ा बीमार चल रहा, परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हो, हुक्का लीजिए। हुक्के को, देवता का हुक्का होना चाहिए, या तो आप देवता का हुक्का लगाने के बाद, आप बहुत से लोग पीते हैं तो हुक्का पी भी रहे हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप देवता बुलाओगे और तभी हुक्के को उतारोगे तभी उतारा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देवता का हुक्का लगा रखा, आप उसमें घूंट मार रहे हो, आप हुक्का लगा के उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारिए और 5 बार उतारिए। वो व्यक्ति के ऊपर से जो भी रोग धोग होगा वो सब हट जाएगा। और उसमें से, हुक्के में से थोड़ी सी राख उस व्यक्ति को दे देना कि इसको 3 दिन तक अपने माथे पे लगाना, सुबह या शाम को, किसी भी टाइम। सुबह सुबह लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है, सुबह या शाम को किसी भी टाइम वो व्यक्ति उसकी हुक्के की राख को अपने माथे पे लगाए। उसके से क्या होगा, उसके साथ में प्रोटेक्शन घेरा होगा, और हुक्के के उतारे से जो भी तंत्र क्रिया होगी वो सब हट जाएगी। अब हुक्के का उतारा करने के बाद हमें क्या करना होता है, ये चीज़ भी मेन है। क्योंकि देखिए, हम उतारा मरघट में करके आते हैं, उसके बाद हमें घर पे भी कुछ करना होता है, ठीक। हम पिराने में जाते हैं, शमशान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम उतारा करने, तो उससे क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा बहुत भोग प्रसाद अपने घर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आप हुक्के का उतारा करने के बाद क्या दे सकते हैं देवी देवता को, आप हुक्का तो रोज लगाते ही हो,
आप एक जायफल की भेंट दे सकते हो देवता को। आपने किसी भी व्यक्ति के ऊपर से हुक्के का उतारा करा, आप एक जायफल की भेंट दो देवी या देवता को, किसी भी चीज का, बीमारी का करा, आपको देवता को याद करना, तासना है, ठीक है, बोलना बाबा जी अमुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है उसका नाम लेना कि इसको ये समस्या है, इसकी समस्या ठीक कर दो, मैं आपको जायफल दूंगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको 7 बार उतारना है। 7 बार उतार के हुक्का रख दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए या फिर हुक्के में से राख उठा के दे दीजिए। तो इस तरीके से लगता है हुक्के का उतारा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हुक्के का उतारा करने के बाद उसके बाद में क्या करना होता है। इससे क्या होगा, जायफल की भेंट देने से जो भी उस व्यक्ति के ऊपर से आपने चीजें हटाई हैं वो आपको परेशान नहीं करेगी, देवता उसे हटा देगा, ठीक है ना। देवता चाहे उसे कहीं भी बंद करे, आप जायफल की भेंट दे दो, देवता उसको रोक को जहां मर्जी बंद कर देंगे अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। ये चीज होती है कि हुक्के के उतारा करने के बाद आपको जायफल के और साथ में 3 लौंग का जोड़ा देना ना भूले। जोत कपूर पे जायफल चढ़ाई और 3 लौंग के जोड़े जरूर दीजिएगा। इस चीज से आपको क्या होगा, जो भी देवी देवता ने वो रोग उठाया ना या फिर उतारे से हटाया, शांत किया, वो बाहर से बाहर हो जाएगा, आप तक कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देवता को कुछ नहीं दोगे तो आपको परेशानी आ सकती है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।